मैं अपने सभी प्यारे साथियों का एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सैमसन एगोनिस्ट को। अगर हम सैमसन एगोनिस्ट की बात करते हैं तो ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक क्लासिक ड्रामा है। तो चलो शुरुआत करते हैं इसकी। और ये जो क्लासिक ड्रामा है सैमसन एगोनिस्ट, इसको लिखा गया था 1671 में। और जब ये 1671 में पब्लिश हुआ आया था तो ये किसके साथ आया था? पैराडाइज रीगेंड के साथ, जो कि 4 बुक्स में थी। ठीक है, और ये जो पैराडाइज रीगेंड थी ये जॉन मिल्टन की सबसे ज्यादा फेवरेट बुक थी। तो चलो हम शुरुआत करते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग आपको बता देते हैं कि भाई सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, इनके की फैक्ट्स को जानेंगे कि कौन कौन से हमारे की फैक्ट्स हैं सैमसन एगोनिस्ट से लेकर के, जो कि हमारे टीजीटी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वो सभी क्वेश्चंस हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद तुमने देखा होगा जो टीजीटी का एग्जाम होता है उसमें कैरेक्टर्स खूब पूछे जाते हैं सैमसन एगोनिस्ट से, बेसिकली कि डिलीला कौन से प्ले में कैरेक्टर है, डिलीला है, सैमसन है, मनुआ है, हारफा है। तो ये सभी कैरेक्टर्स कौन से के हैं। तो इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे महत्वपूर्ण कैरेक्टर होंगे उनको भी हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से समरी इन हिंदी, यानी कि इस पूरे के पूरे प्ले की शॉर्ट समरी यानी कि सारांश को भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं किसकी? की फैक्ट की। किसकी शुरुआत करेंगे भाई? की फैक्ट्स की। तो चलो देखते हैं की फैक्ट कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स जो हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहला की फैक्ट देख लो, जिसकी हम यार चर्चा कर रहे थे ना, वही की फैक्ट सबसे पहले है और ये इंपॉर्टेंट की फैक्ट है, ध्यान बनाए रखना। ये इंपॉर्टेंट की फैक्ट ये है कि जो सैमसन एगोनिस्ट है जिसको जॉन मिल्टन जी ने लिखा है वो है क्या? एक ट्रेजिक क्लासिक ड्रामा है। ट्रेजिक क्लासिक ड्रामा है। अब ये क्लासिक ड्रामा क्या होता है? एक ऐसा ड्रामा जो सिर्फ और सिर्फ लिखने के यानी कि पढ़ने के लिए लिखा जाए, ना कि स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। मैंने क्या कहा? एक ऐसा ड्रामा जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा जाए, ना कि स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? क्लासिक ड्रामा कहते हैं। दूसरी चीज, इट इज पब्लिश्ड विद पैराडाइज रीगेंड। अच्छा, ये जो सैमसन एगोनिस्ट है इसको पैराडाइज रीगेंड के साथ में पब्लिश किया गया था 1671 में। तो पैराडाइज रीगेंड भी इनका 1671 में आया और सैमसन एगोनिस्ट, ये दोनों के दोनों एक ही साथ आए थे 1671 में। अब जब ये पैराडाइज रीगेंड के बारे में एक बार और बता दें, ये तो 1671 में आया ही था, साथ ही साथ ये पैराडाइज रीगेंड जो है वो 4 बुक्स में थी। कितने बुक्स थी इसके अंदर? 4 बुक्स थी। और ये जो पैराडाइज रीगेंड थी वो जॉन मिल्टन की सबसे ज्यादा फेवरेट थी। ठीक है, तो इसका फुल टाइटल भी कभी कभी पूछा जाए तो बता दीजिएगा कि विद द टाइटल, जब ये आई थी तो इसका टाइटल था पैराडाइज रीगेंड अ पोएम इन 4 बुक्स, यानी कि पैराडाइज रीगेंड अ पोएम इन 4 बुक्स। टू बिच, जिसके अंदर इज एडेड, ऐड किया गया था, क्या ऐड किया गया था? सैमसन एगोनिस्ट को। तो अब आपको यहां से एकदम दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि सैमसन एगोनिस्ट किसके साथ आया था, किसके साथ पब्लिश हुआ था? पैराडाइज रीगेंड के साथ 1671 में। पैराडाइज रीगेंड क्या है? ट्रेजिक क्लासिक ड्रामा है, ध्यान बनाए रखना, ट्रेजिक क्लासिक ड्रामा है। अब अगला अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखो इसमें क्या लिखा है कि मिल्टन प्रेजेंट्स, मिल्टन ने प्रेजेंट किया इन इंग्लिश में, इन इंग्लिश अ प्योर ट्रेजेडी। तो ये पॉइंट याद बनाए रखना कि जो सैमसन एगोनिस्ट है वो एक प्योर ट्रेजेडी है जिसमें ग्रेविटी पाई जाती है। ठीक है, काम, डिग्निटी और रेस्ट्रेंट विच इज कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत ये विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी कि बहुत गंभीरता पाई जाएगी, ग्रेविटी। दूसरा, काम, शांति, डिग्निटी, प्रतिष्ठा और रेस्ट्रेंथ, ये सभी चीजें इसके अंतर पाई जाती हैं द ग्रीक ट्रेजेडीज। ठीक है, जो क्या है? एक ग्रीक ट्रेजेडी है। अगला उन्होंने क्या बताया है कि सबसे बड़ी चीज है, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि इस सैमसन एगोनिस्ट के अंदर जॉन मिल्टन जी ने ही हैज मेड अ गुड यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के कॉन्सेप्ट को इसमें किसने बहुत अच्छे से यूज किया है, तो किसके? जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन ने सैमसन एगोनिस्ट में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब अगला अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें इसी सैमसन एगोनिस्ट में ही ये जो हमारा सैमसन एगोनिस्ट है इसमें
फॉलोज करता है द क्लासिकल यूनिटीज। हमारी क्लासिकल यूनिटीज कितनी है? 3 होती हैं, टाइम, प्लेस, एक्शन। तो इसमें यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन को भी फॉलो किया गया है। डेट मीन्स आप कह सकते हो कि सैमसन एगोनिस्ट में टाइम, प्लेस, एक्शन को का अनुसरण किया गया है, को फॉलो किया गया। अब मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये चीज पूछी गई है कि जॉन मिल्टन ने सैमसन एगोनिस्ट को किस में लिखा? तो ब्लैंक वर्स में। क्या जवाब दोगे दोस्तों? ब्लैंक वर्स में। अगला अगर हम बात करते हैं, इट इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। अगर हम इसके नेचर की बात करें, ये जो सैमसन एगोनिस्ट है वो कैसा है? ऑटोबायोग्राफिकल है। इसमें जो सैमसन नाम का कैरेक्टर है जिसको कि अंधा कर दिया जाता है गाजा में, तो आईलेस इन गाजा करके, ठीक है, तो इसको जो अंधा कर दिया जाता है, तो इसमें ऐसा कहा जाता है क्रिटिक्स के द्वारा कि सैमसन ने अपने आप को खुद को यहां पर चित्रित किया है, क्योंकि जॉन मिल्टन भी 44 वर्ष की अवस्था में 1652 में पूरी तरीके से अंधे हो गए थे। अच्छा, ये वहां की जो सरकारें थी उनके खिलाफ मुखर होकर के बात भी किया करते, तो इसलिए जब सैमसन को देखते हैं तो इन्हें क्या याद आती है? सैमसन को देख करके मिल्टन के खुद की पर्सनालिटी को नजर आती है सैमसन के कैरेक्टर के अंदर। अगला, ही यूज अ गुड यूज ऑफ कोरस, यानी कि सैमसन एगोनिस्ट में जॉन मिल्टन जी ने एक गुड यूज ऑफ कोरस का इस्तेमाल किया है। सैमसन इज दी, अब इंपॉर्टेंट चीज ये जो सैमसन एगोनिस्ट है वो किसका पुत्र है? तो मनुआ का। सैमसन इज द सन ऑफ मनुआ, सैमसन मनुआ का पुत्र है। और मनुआ कौन है? इज अ पुअर मैन ऑफ फिलिस्तीन। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, मनुआ इज अ पुअर मैन ऑफ फिलिस्तीन नहीं होगा, क्योंकि ये तो इजराइल का था, ठीक है। फिलिस्तीन से तो कौन थी? फिलिस्तीन नहीं होगा, यहां पे सही कर लीजिएगा, पुअर मैन ऑफ इजराइल, ना कि फिलिस्तीन। फिलिस्तीन से कौन था? जो उसकी वाइफ थी वो थी, मनुआ का पिता नहीं। यहां पर नेक्स्ट अगर हम बात करें दी सीक्रेट, अगर हम सीक्रेट की बात करते हैं, अगर हम सीक्रेट रहस्य की बात करते हैं, आप सैमसन की फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि जो सैमसन एगोनिस्ट था उसकी शारीरिक शक्ति की बात करते हैं, फिजिकल पावर की बात करते हैं कि उसके अंदर इतनी ज्यादा फिजिकल पावर कैसे थी। तो उसकी ये सीक्रेट जो था वो क्या था कि लॉक ऑफ हिज हेयर, उसके जो बाल थे, बालों में उसके पावर होती थी, यानी कि उसको ऐसा वरदान प्राप्त था भगवान से कि जब तक तुम्हारे बालों को कोई नहीं काटेगा तब तक इस धरती पर तुम्हें कोई भी हराने वाला या चुनौती देने वाला नहीं है। इसीलिए ये अकेले ही फिलिस्तीन की पूरी सेना को क्या कर देता था? हरा देता था। नो वन हैज द करेज टू चैलेंज हिम, यानी कि किसी के अंदर उसको चुनौती देने का साहस नहीं होगा। तो ठीक है, समझ गए। अगला हम बात करेंगे द गवर्नर ऑफ गाजा, जो गाजा का गवर्नर, ये एक जगह का नाम है। द गवर्नर ऑफ गाजा, गाजा का गवर्नर इज अफ्रेड ऑफ सैमसन, ये सैमसन से बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। द गवर्नर इज अ मैन ऑफ करप्शन, और गवर्नर जो है गाजा का वो बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचारी है, मैन ऑफ करप्शन है, बहुत ज्यादा करप्ट व्यक्ति है। ही हैज, वो हैज करता है द कॉन्स्पायरेसी, अब वो एक कॉन्स्पायरेसी करने के लिए करता है। कॉन्स्पायरेसी का मतलब होता है, कॉन्स्पायरेसी षड्यंत्र होता है, वो षड्यंत्र करता है अगेंस्ट सैमसन, सैमसन के अगेंस्ट, यानी कि सैमसन के विरुद्ध वो क्या करता है? एक षड्यंत्र करता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो सैमसन होता है वो फिलिस्तीन की पूरी सेना को अकेले ही हरा देता है, पूरी की पूरी सेना को अकेले हरा देता है, उसके सामने कोई भी टिक ही नहीं पाता। तभी जो गवर्नर होता है, गवर्नर ऑफ गाजा होता है, वो क्या करता है? इसको सामने से तो सैमसन को हराने की हिम्मत होती नहीं, ठीक है, तो ये उसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगता है। और षड्यंत्र क्या करता है? देखो, डिलीला वो क्या करता है? ही कौन? द गवर्नर ऑफ गाजा सेंड, भेज देता है डिलीला को टू टेम्प्ट, कि जाओ उसे टेम्प्ट करो, उसे लुभाओ, यानी कि उसको अपने प्यार के उसमें फंसा लो, उससे प्यार करो। किससे? सैमसन से। और प्यार करने के बाद जानने की कोशिश करो दी सीक्रेट, यानी कि उसकी पावर का
उसकी स्ट्रेंथ को जानने का प्रयत्न करो कि आखिर उसके अंदर इतनी पावर है तो कैसे उस सीक्रेट का, उस रहस्य का पता लगाओ। तो इसमें क्या कहा गया है, सीधी सीधी बात कह दी है कि गाजा के गवर्नर सैमसन से बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि गाजा को जो गवर्नर है वो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी है। वह सैमसन के खिलाफ एक साजिश रचता है। साजिश क्या रचता है कि वह सैमसन को लुभाने और उसके बालों का रहस्य जानने के लिए दलीला, जो दलीला नाम की लड़की होती है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होती है, उसको भेज देता है। दलीला क्या करती है, आती है, दलीला लुभाती है, टेम्प्ट करती है, आकर्षित करती है हिम मीन्स उसको, उसको किसको, सैमसन को, किससे, विद हर ब्यूटी, अपनी सुंदरता से, एंड नोज द सीक्रेट, और इसके बाद वह उसके रहस्य को जान लेती है। एक दिन क्या होता है, ऐसे ही दलीला जो है पूछने लगती है तो वो बता देता है कि मेरी पावर का जो रहस्य है वो मेरे बालों का है। तो चुपके से दलीला क्या करती है कि उसके सभी बालों को काट देती है, और इसकी वजह से जो उसकी पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो चली जाती है। यानी कि सैमसन, और जब उसकी पावर पूरी तरीके से चली जाती है तो सैमसन इज अरेस्टेड, सैमसन को बेटा गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। किसके द्वारा, फिलिस्तीन्स के द्वारा, क्योंकि ये तो इजराइल का होता है, तो फिलिस्तीन के द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, एंड इज मेड ब्लाइंड, और इसको अंधा कर दिया जाता है विद हॉट आयरन रॉड, एक गरम गरम आयरन, लोहे की रॉड से इसको अंधा कर दिया जाता है। इसकी आंखों में गरम गरम सलाखें डाल दी जाती हैं जिससे उसकी आंखें छीन ली जाती हैं, ये अंधा हो जाता है। तो अब देखो कितना इसके ऊपर जो है जुल्म ढाया जा रहा है। तो सैमसन को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, लोहे की गर्म छड़ों से उसे अंधा कर दिया जाता है, दलीला ने उसे बताया। और इसके बाद जब उसके ऊपर इतना अत्याचार हो जाता है, इसके बाद दलीला फिर आती है भैया, दलीला शेयर्स विद हिम, शेयर करती है विद हिम, उससे, उससे किससे, सैमसन से। और वो ये पूरी कहानी बताती है दलीला कि मैंने तुमको धोखा क्यों दिया। क्या कहती है, डैड की सी हैज डन इट, उसने ऐसा इसलिए किया, उसने आपको धोखा इसलिए दिया, किस लिए, फॉर हर कंट्री, अपने देश के लिए, एंड रिलीजन, और अपने रिलीजन, धर्म के लिए। तब वो कहती है कि दलीला ने उसे बताया कि उसने अपने देश के खातिर, अपने धर्म के खातिर जो है आपको धोखा दिया, और आपके बाल चुपके से मैंने काट दिए, जिससे आपकी शारीरिक शक्ति खत्म हो गई और आपको अरेस्ट कर लिया गया, बंदी बना लिया गया, और इसके बाद आप पर इतना जुल्म हुआ, उसकी जिम्मेवार मैं ही हूं। अब हराफा, हराफा नाम का एक बहुत ही योद्धा होता है, ये भी ठीक है। हराफा हु मीन्स, जो ये भी एक कैरेक्टर है, ध्यान बनाए रखना, हु इज आ स्टाइलवर्ड वॉरियर, जो कि बहुत ज्यादा स्टाइलवर्ड वॉरियर है, मजबूत योद्धा है। स्टाइलवर्ड का मतलब होता है मजबूत, मजबूत, ठीक है। ये एक मजबूत स्टाइलवर्ड वॉरियर है, योद्धा है। ये क्या करता है, मॉक्स मीन्स मजाक उड़ाता है, किसका, सैमसन का। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि क्या क्या, अभी तो कैरेक्टर एक कहानी की तरह मैं चीजों को बता रहा हूं, अभी एक एक कैरेक्टर को भी डिस्कस करेंगे, बस पेशेंस बनाए रखना। सैमसन इज टेकन टू द अटेंड द पब्लिक सेलिब्रेशन, इसके बाद अंततः जब इसको वहां गाजा की जेल में जब ये बंद होता है तो सैमसन को वहां से ले जाया जाता है, कहां, इज टेकन टू अटेंड द पब्लिक सेलिब्रेशन, एक पब्लिक सेलिब्रेशन हो रहा होता है, पब्लिक जो है महोत्सव हो रहा होता है, इन 100+ हॉल में, एक 100+ हॉल में। तो वहां पर इसको ले जाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ जो सैमसन को 100 स्तंभों वाले एक हॉल में जो पब्लिक सेलिब्रेशन चल रहा होता है, सार्वजनिक उत्सव चल रहा होता है, उसमें भाग लेने के लिए ले जाया जाता है। और तब क्या होता है, अब कहानी देखिएगा, उसकी लॉयल्टी देखिए, उसकी ईमानदारी देखिए। लास्ट में हिज फादर, उसके जो पिता होते हैं जिनका नाम मनवा होता है, बीप्स रोते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किससे, किसके सामने रोते हैं और किससे प्रार्थना करते हैं, द गवर्नर ऑफ गाजा एंड पब्लिक टू रिलीज हिम, जो वहां की पब्लिक होती है, जो वहां का गवर्नर होता है, उसके सामने मनवा जो है, जो कि सैमसन के पिता हैं, उनके सामने रोते हैं और सैमसन को रिलीज करने के लिए, सैमसन को छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अब ये सब चीजें, ये पूरी का पूरा नजारा वो देख तो नहीं सकता लेकिन महसूस तो कर सकता है। तो सैमसन फील्स, महसूस करता है इंसल्टेड, ये सब चीजों को देख समझ करके वो क्या कर रहा है, सैमसन जो है वो
अपने आप को अपमानित महसूस करता है, इंसल्टेड महसूस करता है, तभी वो क्या करता है, पूरी कहानी अपनी खत्म कर लेना चाहता है। ही पुल्स डाउन, वो खींच लेता है, गिरा देता है दी पिलर्स, जो कि 100 पिलर्स होते हैं, उनका जो मेन पिलर होता है उसको क्या करता है, ये गिरा देता है। और ही डिस्ट्रॉयज हिमसेल्फ, वो अपने आप को भी मार लेता है, अलॉन्ग विद ऑल, और उन सभी के साथ हु आर इन दी हॉल, जितने भी उस महोत्सव में, उस सेलिब्रेशन में वहां पर हाल के नीचे होते हैं, वो सभी दब करके फिर उसके नीचे मर जाते, और ये खुद भी उसके नीचे दब करके मर जाता है। मतलब ये है, उसके पिता मनवार होते हैं और गवर्नर और जनता से उन्हें रिहा करने का अनुरोध करते हैं। सैमसन बहुत अपमानित महसूस करता है, वह सभी खंभों को गिरा देता है, वहां हाल में मौजूद सभी लोगों के साथ खुद को भी क्या करता है, नष्ट कर लेता है, समाप्त कर लेता है। अब दोस्तों इसके 1 बाय 1 कैरेक्टर हम लोग देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बस 5-6 कैरेक्टर हैं, बस पेशेंस बनाए रखना, बहुत मजा आने वाला है, कभी कुछ भी गलत नहीं होगा। देखो उन्होंने क्या कहा, अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करते हैं तो सैमसन एगोनिस्ट जो है वो कौन है, हीरो ऑफ द प्ले, इस प्ले का हीरो है, इस ड्रामा का हीरो है। तो सैमसन इज द सेंट्रल कैरेक्टर, मुख्य पात्र है ऑफ द प्ले, इस नाटक का। सैमसन गॉट सच अ बोन, सैमसन को एक ऐसा बोन, एक ऐसा वरदान मिला हुआ है, डेड की नो वन कैन किल हिम, कोई भी उसको नहीं मार सकता, अंटिल जब तक हिज हेयर इज कट, जब तक उसके बालों को कट ना कर दिया जाए। मतलब ये है दोस्तों कि सैमसन एगोनिस्ट सैमसन का एक सेंट्रल फिगर है, एक सेंट्रल कैरेक्टर है, केंद्रीय यानी कि पात्र कह सकते हो। सैमसन को एक ऐसा वरदान मिला था कि जब तक उसके बाल नहीं कटवाए जाते तब तक उसे कोई भी मार नहीं सकता। अगर हम दूसरे कैरेक्टर की बात करें जो कि मनवा है, कौन है मनवा, मनवा इज आ सैमसन्स लविंग एंड लॉयल फादर, मनवा जो है ना वो सैमसन के लविंग, प्यारे एंड लॉयल, ईमानदार फादर, पिता हैं। मनवा नाम के जो कैरेक्टर हैं वो बहुत ही प्यारे और ईमानदार पिता हैं, किसके, सैमसन के। अगला कैरेक्टर देखो, अगला कैरेक्टर डलीला आएगी। ये डलीला वही लड़की है जिसने धोखा दिया है सैमसन को और प्यार, झूठे प्यार में फंसाकर उसके साथ शादी करती है और उसके बालों का रहस्य जान करके इसके बालों को चुपके से काट देती है, जिससे इसकी शारीरिक शक्ति चली जाती है, फिजिकल स्ट्रेंथ जो पावर होती है वो समाप्त हो जाती है। तो ये वही डलीला है और डलीला इज अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ठीक है। टीजीटी के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। डलीला इज अ सैमसन्स वाइफ, डलीला सैमसन की पत्नी है। ही इज अ फिलिस्तीन, और वो कौन है, एक फिलिस्तीन है। देखो यहाँ पर सही लिखा है, डलीला जो है वो फिलिस्तीन की तरफ से होती है, फिलिस्तीन वुमेन हु बिट्रेड, जो धोखा देती है किसको, सैमसन को, बाय ऑर्डरिंग a servant to cut his hair while he slept, by ordering, आदेश देकर एक नौकर को कि जाओ और उसके बाल काट दो जब वो सो रहा हो, ठीक है। तो डलीला के बारे में जरा समझ लो। डलीला सैमसन की पत्नी है, वह एक फिलिस्तीन की स्त्री है जिसने सैमसन के सोते समय एक नौकर को उसके बाल काटने का आदेश देकर उसके साथ क्या किया, बिट्राइड किया, विश्वासघात किया। इसका मतलब विश्वासघात करना या धोखा देना होता है। अगला कैरेक्टर अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो कौन सा है, हारफा। अगर हम हारफा की बात करते हैं, हारफा इज अ जाइंट, ये कौन है, एक जाइंट है। हु कम्स टू सी सैमसन, जो सैमसन को देखने आया है, एंड कंपेयर हिमसेल्फ, और अपने आप की तुलना करता है, टू हिम, उससे, बिकॉज, क्योंकि, ही हैज, हियर्ड, उसने सुर रखा है, ऑफ सैमसन्स इनॉर्मस फीट, सैमसन के इनॉर्मस फीट ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति के बारे में। ही मॉक्स, वो मजाक उड़ाता है सैमसन का, फॉर इज करंट स्टेट, उसकी जो इस समय करंट स्टेट है, उसकी स्थिति है, परिस्थिति है, उसके लिए उसकी मजाक उड़ाता है। बट सैमसन स्टिल चैलेंजेज हिम टू कम्बॉट, लेकिन फिर भी सैमसन उससे कम्बॉट करने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए ललकारता है। उसके कहने का मतलब ये है कि जो हारफा नाम का एक विशालकाय व्यक्ति है,
एक जाइंट है जो सैमसन को देखने आता है और खुद की तुलना उससे करने लगता है, क्योंकि उसने सैमसन की ताकत के विशाल कारनामों के बारे में सुना है। वह अपनी वर्तमान स्थिति के लिए सैमसन का मजाक उड़ाता है, लेकिन सैमसन अभी भी उससे मुकाबला करने की क्या देता है, चुनौती देता है। अगला कैरेक्टर देखो, अच्छा कैरेक्टर नहीं है, अब थीम की बात करेंगे। आज इसकी थीम क्या है, थीम ध्यान बनाए रखना। तो इसकी थीम क्या है, वायलेंस है, रिलीजियन है, वुमेन एंड ब्लाइंडनेस आर दी ऑल थीम्स डिस्कस्ड इन दी प्ले। ये सभी इस प्ले की थीम हो सकती हैं, बट लेकिन द प्रीडोमिनेंट थीम की अगर हम बात करें तो क्या है, इज ब्लाइंडनेस, अंधापन है। ठीक है, तो इसमें है तो बहुत कुछ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होगा, तो इस वीडियो को दूसरे वीडियो में इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज और हैं जो कि हम दूसरी वीडियो में डिस्कस कर देंगे, क्योंकि हमें इस वीडियो के साथ में अभी क्या डिस्कस करना है, हिंदी समरी को भी डिस्कस करना है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसको सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे। ओके, तो चलो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, इसकी हिंदी समरी को।